जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं खबरें डिजिटल रिपोर्टर कॉर्नर। मैं हूं तलाल इश्तियाक। ट्रंप का जो अमन मंसूबा है गजा में नाफुजुल अमल होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है। इस हवाले से जो इसराइल की अफवाज है, इसराइल ने भी अपनी अफवाज को पीछे हटने के लिए रजामंदी का इजहार कर दिया। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के जो नए वज़ीर आला अभी तक हलफ नहीं उठा सके, एक मुआमा बना हुआ है। कभी गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं कि जी मुझे उनका इस्तीफा मसूल नहीं हुआ, और पंजाब असम्बली से भी बानी चेयरमैन के कहने पे जो कायमा कमेटीज हैं, पीटीआई के एमपीएज हैं, उन्होंने इस्तीफों इकट्ठे कर लिए हैं, देने की तैयारी है, बल्कि ये कह लें कि जमा करवा दिए हैं। इस हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ डिजिटल कोऑर्डिनेशन ज़ियाबलो साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। गजा में तो हम ट्रंप अमन मंसूबा इसलिए कहते हैं कि ट्रंप कहता है ये सारे उनके जो 20 नकात है उस पे दस्तखत भी हो चुके हैं और अमल भी होने जा रहा है उसके, बल्कि हो शुरू हो चुका है, और इसराइल ने अपनी अफवाज को भी पीछे हटने के लिए अंदिया दे दी। इस हवाले से आप क्या बताएं हमारे नाज़रीन को? जी, एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है। इसको एग्जैक्ट 2 साल हो चुके हैं। 7 अक्टूबर 2023 पे ये सारा मसला शुरू हुआ था, जब हमास ने तमाम तरह अपने मसाइल की वजह से एक एहतजाज शुरू किया था और अटैक किया था खास तौर पर। उसके बाद 2 साल हो गए। अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि ये जंग जो है वो 2-4 महीने में खत्म हो जाएगी, मतलब कोई ज्यादा अरसा नहीं रहेगी, लेकिन ये तवील हो गई। और उसके असरात सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसराइल पर और फिलिस्तीन पर पड़ रहे हैं, बल्कि पूरी की पूरी जो मशरिक वुस्ता है वो उससे डिस्टर्ब हो रहा है, उससे पूरा का पूरा एशिया और उसके बाद पूरी दुनिया जो है उस हवाले से डिस्टर्ब हो रही थी। बहरहाल ट्रंप साहब कहते हैं कि हमने पहले 7 जंगें बंद करवाई थी, अब ये 8वीं जंग भी उनके क्रेडिट पर चली गई। इलाहाबाद के नोबेल प्राइज उनको अभी तक नहीं मिल सका और वो किसी और को मिल गया। लेकिन एक एफर्ट है और बड़ी एफर्ट है और उसका कुछ ना कुछ रिजल्ट निकला है। अभी तक ये जो मुआहदा है उसकी तफसीलात सामने नहीं आई। तफसीलात वही पहले थी कि जनाब 72 घंटे के अंदर अंदर कैदी रिहा किए जाएंगे और जो यरगमाली है उनको भी उनके बारे में तो अभी तक नहीं सामने आया। नहीं, वो जब मुआहदा हो जाएगा, ये मुआहदे का पहला फेज था जिस पर साइन हो चुके हैं। अब उसके बाद 72 आवर्स का वक्त शुरू हो गया है। अब वो एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये पीर को या मंगल को वो ये हो जाएगा। और साथ ट्रंप साहब ये भी कह रहे हैं कि शायद वो खुद भी विजिट करें और जब साइनिंग सेरेमनी हो रही हो, फाइनल साइनिंग सेरेमनी या ये कैदियों का तबादला हो रहा हो, तो उस वक्त वो वहां पर मौजूद हो। लेकिन इसमें 2-3 चीजें हैं जो खास तौर पर, एक तो इसराइल पर एतमाद नहीं किया जा सकता। अभी साइन हुआ है, साथ वो बमबारी हो जा रही है। जब आप एक तरफ मुआहदा कर रहे हैं और कहते हैं कि ठीक है जी हमारे बात हो गई, जंग बंदी हो गई, तो फिर जंग बंदी तब होगी जब आप बमबारी बंद करेंगे। जैसा फौजी भी पीछे हटाने का कहा, ये क्या आप पहले बमबारी? जी जी, कल भी 8 लोग मरे हैं और इस मुआहदे के दौरान जब मुज़ाकरात हो रहे थे बमबारी होती रही, और फिर चलो उस वक्त तो होती रही, लेकिन जब साइन हो चुके थे उसके बाद भी बमबारी हो रही है, इस वक्त भी बमबारी हो रही है। दूसरा, 2 बयानात में खास तौर पर आपको बताना चाहूंगा। एक तो इसराइली आर्मी कह रही है कि गजा के लोगों को वापस ना हो। बात यह कि वो वहां के रिहायशी हैं, जब आप उनके लोगों को उनके वतन में रहने नहीं देंगे तो वो साफ-ज़ाहिर एहतजाज करेंगे और फिर किस किस्म की जंग बंदी होगी। और दूसरी बात, जो इसराइल के वजीर खजाना है खास तौर पर उन्होंने कह दिया कि जंग बंद भी हो जाए, हमारे यरगमालियों का तबादला हो भी जाए, लेकिन हमास को हम खत्म कर देंगे। बात यह कि ये दुनिया का कौन सा असूल है कि आप किसी पूरे के पूरे मुल्क को तबाह करने पर आप तुल जाए। 2 साल आपने लगाए, आपने कहा जनाब ये हमास वहां के लोगों को रिप्रेजेंट नहीं करती, लेकिन अब पता चला कि उन्होंने 1 लाख लोग अपने शहीद करवा दिए, लेकिन हमास से दस्तबरदार नहीं हुए। और 2 साल आपके पास दुनिया की इंटेलिजेंस है, आपके पास दुनिया की बेहतरीन सलाहियतें हैं, दुनिया के बेहतरीन निजाम है आपके पास, और आपने पूरे गजा की ईंट से ईंट बजा दी। मतलब कौन सा कमरा, कौन सा कोना ऐसा है जिसमें आपने तबाह नहीं किया। लेकिन इस वक्त भी 42 होस्टेजेस उनके पास हैं, जिसमें 22 की डेड बॉडीज हैं और 20 उनके पास मौजूद हैं। बात यह है कि जब आजादी की तहरीक लोगों से शुरू हो, फिर आप उसको दबा नहीं सकते, ये जज्बा होता है। तो इसको खास तौर पर पूरी दुनिया को ख्याल रखना चाहिए कि अगर आप गजा में ऐसा मुआहदा कराते हैं कि वहां इंसान ही नहीं रहेंगे, तो फिर उस मुआहदे का क्या फायदा। फिर वो जीनोसाइड की जो बात हो रही है कि वहां नस्ल कुशी की जा रही है, वो बात दुरुस्त होगी तो आलमी बरादरी खास तौर पर जो तुर्किया है, मिस्र है और सऊदी अरब जरा साइड पे बैठा हुआ है, पाकिस्तान भी साइड पे बैठा हुआ है, लेकिन उन 8 ममालिक में तो शामिल था जिसको ट्रंप ने सबसे पहले बुलाया था। और खास तौर पर सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी होती है वो ट्रंप पर, अमेरिका पर और उनके जो अलाइड है, खासतौर पर फ्रांस हो गया, इटली हो गया, उसके बाद बरतानिया हो गया, कि बाकी इस जंगबंदी को मुस्तकिल जंगबंदी में तब्दील करें।
अच्छा ज़िया साहब, पूरी पाकिस्तान का जो महवर है इस टाइम खैबर पख्तूनख्वा बना हुआ है। हर बंदा उसके बारे में डिस्कस कर रहा है, वफाक भी, कहाँ भी हो जाए, पंजाब से भी, सिंध से भी, बलोचिस्तान। मुझे ये बताइएगा, अभी तक 48 घंटे मुकम्मल होने को हैं या हो चुके हैं अब तक? कोई इस्तीफा गवर्नर साहब ने कबूल नहीं किया। गवर्नर साहब कभी कहते हैं मेरे तक इस्तीफा नहीं पहुंचा। ये सारी र्यूमर्स आते हैं। कभी कहते हैं कि जी जब इस्तीफा मिलेगा फौरन कबूल कर लूंगा। क्या मामला है खैबर? हमारे नाजरीन को ये बताएं, क्या होने जा रहा है खैबर पख्तूनख्वा? आपको याद होगा जब यहाँ पर केयर टेकर गवर्नमेंट थी ना, तो सदर अलवी साहब थे उस वक्त, आरिफ अलवी पीटीआई के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एक खत लिख दिया था इलेक्शन कमीशन को कि आप इलेक्शन जल्दी करवाएं। तो उस वक्त पूरी पाकिस्तान में एक शोर मच गया था कि जनाब गवर्नर हो या सदर हो, उनका तो इंतजामिया में इख्तियार ही नहीं है, वो तो जनाब एक टूल है, उनको तो समरी जाएगी, वो फौरन साइन करने के पाबंद है। उन्होंने इवन खत क्यों लिख दिया? अब यहां पर सूरत हाल है कि एक वजीर आला कहता है मैंने इस्तीफा दे दिया है, दूसरा कहता है मिला नहीं है। अच्छा, कभी कहते कंप्यूटर से लिखा है, कोई आईनी वो उसमें पेचीदगियां आ गई हैं। देखें, ये पहले 1 घंटे के अंदर उसने सोशल मीडिया पर दे दिया। और दूसरी बात, यहाँ जो वकास अकरम शेख साहब हैं, उन्होंने बाकायदा साइनिंग दिखा दी कि जनाब हमने 2 कापियां थी, एक दी और वहां से रिसीविंग ली हुई है। 10 बजकर रात को 47 मिनट पर बाकायदा तस्दीक शुदा हमने वहां से वसूली की रसीद ले ली है। अच्छा, वो कहते हैं हमें मिली नहीं, और फिर नहीं माने, तो फिर जनाब उन्होंने वीडियो दिखा दी वो इस्तीफा वसूल करते हुए। जब इस किस्म की सूरत हाल हो, असल में हो क्या रहा है? ये एक कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को खरीद सकें। पहले भी खरीदारी पर मंडी लगाकर, हॉर्स ट्रेडिंग की बुनियाद पर घोड़े बेचकर जनाब, और घोड़ों की खरीदो फरोख्त करके इन्होंने अपनी हुकूमत बनाई हुई है, जिसकी वजह से टोटल पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है। अब 95% जो खैबर पख्तूनख्वा है वो एक जमात के साथ खड़ा हुआ है। पहले तो आपने सहूलतकारी ये की कि वो जो पीटीआई या सुन्नी ताहत कौंसिल के लोग थे, आपने उनको डिक्लेयर कर दिया कि ये अब आजाद है। क्या ये कौन सा वक्त था, ये बताएं? जिस इलेक्शन कमीशन ने कौन सा वक्त बना? उधर से इस्तीफा है और उधर से इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर उनको आजाद डिक्लेयर करता है। ये 4 दिन इंतजार नहीं किया जा सकता था? ये इसका मकसद क्या था? तो ये सहूलतकारी कहीं और नहीं हो रही, यहां पर भी सहूलतकारी हो रही है और कोशिश हो रही है। अच्छा, इसी वजह से अब आपके पास कोशिश थी तो आप कर लेते। अब तक आपने 2-2.5 साल गुजार लिए, आपने जिनको खरीदना था वो खरीद लिया, बाकी ये बिकाऊ माल नहीं है, बहुत कम है। अब आप जुल्म करेंगे, जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के लोगों को अगवा करेंगे, उनकी बहू बेटियों को अगवा करेंगे। यहां पर एक बड़े खानवादा जो जनाब वफाकी वजीर भी बार बार रहे, और उनका मुल्तान में एक बड़ा, मतलब पीरी मुरीदी के हवाले से एक बड़ा नाम है, रूहानियत के हवाले से, उनकी एक बहू को आपने अगवा कर लिया था, फिर उसके लड़के को। अब वहां पर भी इस किस्म की अगवाकारी शुरू कर दें, लेकिन हालात ऐसे नहीं है। वहां के जो पीटीआई के इस वक्त वहां एमपीएस हैं, वो अगर कोई उनमें से एक भी बिकेगा तो वहां सूरत हाल इस किस्म की है कि वो अपने घर नहीं जा सकेगा, उनके बच्चे भी उन्हें कबूल नहीं करेंगे, उनकी बीवियां, उनके जनाब बेटियां उनको कबूल नहीं करेंगी। लेकिन आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक कोशिश कर रहे हैं, कर देखें, तमाशा बनाएं। वरना तो ये इस्तीफा मंजूर होना चाहिए था, अब एक नया वजीर आला मौजूद होना चाहिए था, ये आईनी बहरान में उसको ना धकेला जाता। लेकिन आप खड़े हो गए, आप कहते हैं जनाब सुहेल आफरीदी, वो उसके खिलाफ तो एक दरखास्त आई हुई है। मतलब अंदाजा करें, 2022 में 23 में एक दरखास्त उसके खिलाफ आई, और दरखास्त पे जो डेट लिखी हुई है वो भी गलत है, सबसे बड़ी बात। और उस पर एनसीआई का एक नोटिस जारी किया जाता है, एनसीसीआई, जी एनसीसीआई का एक नोटिस जारी किया जाता है कि आपने जनाब वो जो तकरीर असेंबली में की है उसको आपने सोशल मीडिया पर जारी किया। ये उन पर सबसे बड़ा इस वक्त इल्जाम है वजीर आला का, कि आपने जो असेंबली में बात की है, अच्छा आप इतनी है तो आप असेंबली में जो बात की है उस पर आप एक्शन लें। नहीं, असेंबली में तो साहब इम्यूनिटी हासिल होती है, आप असेंबली में जो बात करते हैं उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती। अब उस पर नहीं हो रहा कि आपने असेंबली की तकरीर को सोशल मीडिया पर नशर क्यों किया। तो इस लिहाज से तो सबसे बड़ा फिर सरकारी टीवी पर होना चाहिए मुकदमा, कि आप वो सारी जो पार्लियामेंट की होती है, उन्होंने आपने एक टीवी चैनल बनाया हुआ है जो पार्लियामेंटेरियन का है। तो मतलब ये है कि सिर्फ रोड़े अटकाए जा रहे, इससे हासिल कुछ नहीं होगा। आपने एक और बड़ा जबरदस्त पॉइंट आउट किया था कि अब वो पंजाब असेंबलियों से भी इस्तीफे दे रहे हैं। जी, मेरा अगला सवाल आपके पास यही है, पंजाब असेंबलियों, ये एक आईनी बुरान नहीं पैदा हो सकता? बानी चेयरमैन क्या करने जा रहे हैं? पहले वो वफाक से असेंबलियों से कमेटियों से इस्तीफे दिए, अब यहाँ पे कमेटियों से इस्तीफे दिए, इसके बाद अगला लाएमल क्या होता है? जी, अब जब आपके लिए सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तो फिर रास्ते खुद निकालते हैं आप। अब वहां पार्लियामेंट तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकी जमहूरियत को, उसके बाद मीडिया होता है वो तहफ़्फ़ुज़ देता है जमहूरियत को,
وہ واچ ڈاگ کا کردار ادا نہیں کر سکا. آپ بھی مجبور ہیں, میں بھی مجبور ہوں. ہم علیحدہ جب بات کرتے ہیں تو ہماری ٹون کچھ اور ہوتی ہے, ہماری باتیں مختلف ہوتی ہیں, لیکن جب ہم یہاں ایون سوشل میڈیا پہ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے اندر جرت نہیں ہے کہ ہم صحیح سچ بات کر سکے. آپ کے پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کی تو بات ہی چھوڑ دیں نا, وہ تو بہت جب, اور اس طریقے سے عدلیہ امید کا مرکز ہوتی ہے. سر ونسٹن چرچل سیکنڈ ورلڈ وار میں جب حملہ کیا گیا ان پر, تو انہوں نے جواب میں پوچھا, یہ بتاؤ ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ملک نے حملہ کر دیا ہے, آپ عدالتوں کی بات کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, اگر ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں تو کوئی ہمیں شکست نہیں دے سکتا. آپ نے عدالتوں کو مفلوج کر دیا, میڈیا کو مفلوج کر دیا. ایون لاہور میں آپ کے پاس کیا ہو رہا ہے, ایک مذہبی تنظیم ہے, آپ اس کی ایک خبر دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے, آپ اس پر مسلسل پریشرائز کر رہے ہیں. وہ کیا کرنا چاہتے تھے؟ وہ صرف ایک مارچ کرنا چاہتے تھے, غزہ مارچ کرنا چاہتے تھے. مطلب کون سا ایسا قیامت آ گئی تھی کہ وہ جناب اسرائیل پر جا کر حملہ کرنے کے لیے آئے کہ آپ آئے اور آپ نے جناب ان کے رکاوٹیں کھڑی کی؟ سر تھوڑا سا پروگرام کا ٹائم, تھوڑا مجھے یہ اسمبلیوں کے حوالے سے بتا دیں. جو میرا سوال ہے تھوڑا سا آپ نے کافی حد تک بتا دیا ہے کہ اخبانی چیئرمین آگے کیا کرنے جا رہے ہیں. مطلب میں نے کل آپ کو بتایا تھا کہ 5 سال جو ہے نا, وہ پہلے 2.5 سال اور ہوتے ہیں, یہ آخری 2.5 سال اور ہیں. اب وہ خود اسمبلیوں سے نکلیں گے. اگلا میں آپ کو بریکنگ نیوز دے رہا ہوں جناب, کہ پی ٹی آئی کا جو اگلا لاہے عمل ہوگا, اب انہوں نے صرف قائمہ اسٹینڈنگ کمیٹیوں سے استعفے دیے ہیں, اب وہ باقاعدہ ایک ایک کر کے مختلف اسمبلیوں سے استعفے دینا شروع کر دیں گے. وجہ کہ یہ نظام اس وقت غیرمال ہے, جمہوریت ہے نہیں. اب یہ مقدمہ صرف پاکستان کی جب عدالتیں نہیں سنیں گی تو پھر پوری دنیا سنے گی, اور بہت سارے فورمز ہیں, اور آپ پہلے ہی اپنی اکنامیکل پرابلمز میں پھنسے ہوئے ہیں. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ دھونس دھاندلی سے زبردستی حکومت کر سکے اور پاکستان کے لوگوں پر اپنی حکومت چلا سکے. جیسا کہ آپ نے سنا کہ زیاد صاحب نے جاتے جاتے ایک بہت بڑی خبر دی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اب مختلف اسمبلیوں سے مختلف اوقات میں استعفے دینے کا بھی ارادہ رکھتی ہے. ایسی مزید انفارمیشن اور خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبریں ڈیجیٹل رپورٹر کارنر.